रिसीव करती हैं ट्राइब्यूटरीज ब्रेन से और डिप्लॉय स्कल से, ऑर्बिट से और इंटरनल एयर से, और ये सारा ब्लड ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन होता है। फिर क्रेनियम से बाहर जाके ट्रू वेन्स में, ज़्यादातर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर सिजाइडल साइनस। ठीक है, ये जो होता है अपर फिक्स्ड बॉर्डर ऑफ फाक्स सेरेब्राई पे होता है। ये रन करता है बैकवर्ड और कंटिन्यूस हो जाता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस में। ये है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। उसके बाद ये साइनस कम्युनिकेट करता है ईच साइड पे विथ वीनस लेक्यूनाई। न्यूमरस आरेक्नोइड विलाय और ग्रेन्युलेशन प्रोजेक्ट करती हैं इनटू दीज लेक्यूनाई। सुपीरियर सिजेरल साइनस जो है वो रिसीव करता है सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स को। नेक्स्ट हमारा है इन्फीरियर सिजाइडल साइनस। ये है वो इन्फीरियर सिजाइडल साइनस। ये फ्री लोअर मार्जिन ऑफ फाक्स सेरेब्राई पे होता है। ये बैकवर्ड रन करेगा और ज्वाइन करेगा ग्रेट सेरेब्रल वेन को और बनाएगा स्ट्रेट साइनस। ये ग्रेट सेरेब्रल वेन है और यहाँ पे ये स्ट्रेट साइनस बना देगा। थर्ड है स्ट्रेट साइनस। ये लाई करता है एट द जंक्शन ऑफ द फाक्स सेरेब्राई विद द टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो यही स्ट्रेट साइनस। ये स्ट्रेट साइनस द यूनियन ऑफ द इंफीरियर सेजेटल साइनस विद द ग्रेट सेरेब्रल वेन बनाता है स्ट्रेट साइनस, जो कि ड्रेन करती है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस में और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में, इसमें लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में ये ड्रेन करेगा। अब एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस, ये ओवरलाई करता है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस को। ये पॉइंट है कन्वर्जेंस का, जहाँ पे सुपीरियर सेजिटल स्ट्रेट साइनस ज्वाइन करते हैं टुगेदर। कॉन्फ्लुएंस गिव राइज टू द ट्रांसवर्स साइनसेस। ये ट्रांसवर्स साइनसेस बनाता है। अब जो राइट ट्रांसवर्स साइनस है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द सुपीरियर सेजिटल साइनस। और जो लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस ये कम्स ऑफ फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस और ये यूजुअली कंटिन्यूशन है स्ट्रेट साइनस की। ईच साइनस लाई करता है इन द लेटरल अटैच मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई और ये एंड होते हैं ऑन ईच साइड बाय बिकमिंग द सिग्मोइड साइनसेस। सिग्मोइड साइनसेस जो है वो कंटिन्यूशन है ट्रांसवर्स साइनसेस की। ईच साइनस ये टर्न होगा डाउनवर्ड और बिहाइंड द मास्टर्ड एंट्रम ऑफ टेम्पोरल बोन और ये फिर लीव करेगा स्कल को थ्रू जगुलर फोरामेन और फिर कंटिन्यूस हो जाएगा, बन जाएगा इंटरनल जगुलर वेन में यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीपिटल साइनस। ऑक्सीपिटल साइनस जो है ये अटैच मार्जिन ऑफ द फाक्स सेरिबेलाई पे होगा। ये कम्युनिकेट करेगा विद वर्टिब्रल वेन्स थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड विद द ट्रांसवर्स साइनसेस के साथ भी करेगा कम्युनिकेट। अब एक कैवर्नस साइनस। ईच कैवर्नस साइनस लाई करेगा लेटरल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन पर। एंटीरियरली साइनस रिसीव करता है सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन को और सेंट्रल वेन ऑफ द रेटाइना को, और ये पोस्टीरियरली ड्रेन करेगा इनटू द ट्रांसवर्स साइनसेस थ्रू द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस की मदद से ड्रेन करेगा इनटू द ट्रांसवर्स साइनसेस और सिग्मोइड साइनसेस में भी करेगा, लेकिन सिग्मोइड साइनसेस में इंफीरियर पेट्रोसल साइनस की मदद से ड्रेन करेगा। द इंटर कैवर्नस साइनस कनेक्ट करेगा दो कैवर्नस साइनस को थ्रू द सीला टर्शिका। कैवर्नस साइनस बेसिलर साइनस प्लेक्सस में भी ड्रेन करता है, जो कि ड्रेन करती है थ्रू द फोरामेन मैग्नम और कनेक्ट करती है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के साथ। फर्दर कैवर्नस साइनस की सेवरल इमेजरी वेन कनेक्शन भी हैं थ्रू द फ्लोर ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा इनटू द टेरिगोइड और फेरिंजियल वीनस प्लेक्सस यूजेस इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द कैवर्नस साइनस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्ड्यूसन नर्व नंबर क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो है इसके अंदर से पास होगी। लेटरल वॉल में से क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 और ऑप्थाल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 पास होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करेगा मीडियली इनटू द सीला टर्शिका। वेन्स जो कि फेस की वो कनेक्ट होंगी विद द कैवर्नस साइनस विया द फेशियल वेन और सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन आर इम्पॉर्टेंट रूट फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द फेस। सुपीरियर और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस जो कि रन होंगे अलॉन्ग द अपर और लोअर बॉर्डर ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई एक ओवल स्मॉल ऑर्गन है जो कि अटैच होता है अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेन पर बाय इनफंडिब्यूलम
और ये ग्लैंड वेल प्रोटेक्टेड होता है बाय virtue ऑफ its पोजीशन इनटू द सेल ऑफ टर्शियरी कहा ऑफ स्फीनोइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड वाइटल है टू द लाइफ और ये फुली डिस्क्राइब होगा इस चैप्टर में। अब हम क्लिनिकल्स करेंगे इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ये ट्रॉमा या सेरिब्रल वास्कुलर लेजन की वजह से हो सकता है। 4 वेराइटीज़ हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोड और सेरिब्रल। सबसे पहले करेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हेमरेज। ये होता है फ्रॉम द इंजरीज टू द मिडल मेनिंजल आर्टरीज या वेन्स। मोस्ट कॉमन जो है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजल आर्टरी है। माइनर ब्लो हो हेड पे या फ्रैक्चर हो जाए स्कल का रीजन ऑफ टेरियन पर, जो कि एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन है पैराइटल बोन का, तो ये आर्टरी कट हो सकती है। ब्लीडिंग होगी और डायसेक्ट कर देगी ड्यूरा को फ्रॉम इंटरनल सरफेस ऑफ द स्कल से। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, इनलार्जिंग ब्लड क्लॉट प्रेशर लगाएगा अंडरलाइंग मोटर एरिया इन द प्री सेंट्रल गायरस पे। ब्लड आल्सो पास होगा आउटवर्ड थ्रू द फ्रैक्चर लाइन और एक शॉर्ट स्वेलिंग बना देगा टेम्पोरस मसल के नीचे। टोर्न आर्टरी या वेन लाइगेट या प्लग भी की जा सकती है ताकि हेमरेज को स्टॉप किया जा सके। उसके बाद है सब ड्यूरल हेमरेज। ये टीयरिंग ऑफ द सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस इनटू द सुपीरियर सेजाइटल साइनस में होगा। इसमें भी ब्लो है होगा फ्रंट या बैक ऑफ द हेड पे, जिसकी वजह से एक्सेसिव एंटीरो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी ब्रेन की स्कल में। ये ज़्यादा कॉमन है देन मिडिल मेनिंजल हेमरेज से, और ये सडन माइनर ब्लो से भी हो सकता है। अगर एक बार वेन टॉर्न हो गई तो ब्लड अंडर लो प्रेशर सेपरेट होना शुरू होगा, सेपरेट करेगा ड्यूरा और एरेक्नोइड सेल्स लेयर्स को और एक्यूमुलेट होगा इन द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा और एरेक्नोइड। हाफ ऑफ द केसेस में कंडीशन बायलेटरल होती है। अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म ऑफ कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट वॉमिट करे तो वीनस प्रेशर उसका राइज होगा, जिसके नतीजे में इंट्राथोरेसिक प्रेशर राइज होगा, और इन सर्कमस्टेंसेस में सब ड्यूरल ब्लड क्लॉट जल्दी से बड़ा होगा उसका साइज और अक्यूट सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। और अगर क्रोनिक फॉर्म में देखें तो सेवरल मंथ्स के बाद स्मॉल ब्लड क्लॉट अट्रैक्ट करेगा फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस और हेमरेजिक सिस्ट बन जाएगी, जो कि ग्रेजुअली बड़ी होगी और प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। बोथ फॉर्म में ब्लड क्लॉट को रिमूव करना होगा बाय बर होल्स। नेक्स्ट है सब एरेक्नोइड हेमरेज। इसमें लीकेज होगा या रप्चर होगी कंजेनाइटल एन्यूरिज्म या ऑफ सेरिब्रल आर्टरियल सर्कल ऑफ विलिस की, या लेस कॉमनली एंजियोमा की वजह से। सिम्टम सडन है ऑन ऑनसेट ऑफ सिवियर हेडेक, स्टिफनेस होगी नेक में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, डायग्नोसिस होगी विथड्राइंग द ब्लड फ्रॉम द CSF थ्रू लंबर पंचर। लास्ट है अगर थिन वॉल हमारी लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरी जो कि ब्रांच है मिडल सेरिब्रल आर्टरी की, वो डैमेज हो जाए तो कॉज सेरिब्रल हेमरेज। हेमरेज इन्वॉल्व करेगा वाइटल कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स को इन द इंटरनल कैप्सूल और प्रोड्यूस कर देगा हेमीप्लेजिया इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। पेशेंट इमीडिएटली लूज हिज कॉन्शियसनेस और पैरालिसिस होगी जब कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज इन्फेंट में इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकती है ड्यूरिंग बर्थ, और यहाँ पे एक्सेसिव मोल्डिंग ऑफ द हेड की वजह से हो सकती है। ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द सेरिब्रल वेन्स या वीनस साइनसिस से। एक्सेसिव एंटीरो पोस्टीरियर कंप्रेशन हो जाए हेड की तो टीयर हो जाता है एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ द फार्क सेरिब्राई फ्रॉम द टेंटोरियम सेरिबेलाई। ब्लीडिंग फिर होगी फ्रॉम ग्रेट सेरिब्रल वेन से, स्ट्रेट साइनस से या इन्फीरियर सेजाइटल साइनस से। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि इनसाइड क्रेनियल कैविटी होता है। ये कंटिन्यूस होता है विद स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन मैग्नम। सबसे पहले अगर मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रम भी है और डायनसेफेलोन इसका पार्ट है। मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन जो है उसके पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम पार्ट है। फोर ब्रेन में राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल है, जबकि हाइंड ब्रेन में सेरिब्रल एक्विडक्ट और फोर्थ वेंट्रिकल है और सेंट्रल कैनाल है। सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रम। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और कंसिस्ट करता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जो कि कनेक्टेड हुए थे एक दूसरे के साथ बाय कॉर्पस कैलोसम। हर हेमिस्फीयर फ्रंटल से ऑक्सीपिटल तक एक्सटेंड करता है एंटीरियर से, और एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा में लाया करता है, और पोस्टीरियरली अबव द टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है। हर हेमिस्फीयर सेपरेट होता है बाय डीप क्लेफ्ट द लॉन्गिट्यूडनल फिक्सचर, जिसके अंदर फार्क सेरिब्राई होती है। हर हेमिस्फीयर के सरफेस को हम कॉर्टेक्स कहेंगे और ये ग्रे मैटर का बना होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फोल्ड होते हैं और गायराए, और फिशर होते हैं सल्काए। इनकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है कॉर्टेक्स का। लार्ज सल्काए कन्वीनियंटली सब डिवाइड करते हैं सरफेस को लोब्स में। लोब्स नेम्ड हैं क्रेनियल बोन्स के हिसाब से। सबसे पहले फ्रंटल लोब जो है फ्रंट पे होता है, सेंट्रल सल्कस के फ्रंट पे और अबव द लेटरल सल्कस। पैराइटल लोब सिचुएटेड होगा बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस और अबव द लेटरल सर्कस। ऑक्सीपिटल लोब बिलो होगा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के। टेम्पोरल लोब सिचुएटेड होगा बिलो लेटरल सर्कस। प्री सेंट्रल गायरस जो है वो बिल्कुल एंटीरियर होगा सेंट्रल सर्कस के, और इसको मोटर एरिया करेंगे। लार्ज मोटर नर्व सेल्स इसके इस एरिया के वॉलंटरी मूवमेंट इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मोस्ट नर्व फाइबर क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड को इन मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जैसे वो डिसेंड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड से।
बॉडी रिप्रेजेंट होती है इन्वर्टेड पोजीशन में इन मोटर एरिया, जिसमें नर्व सेल्स कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ फीट लोकेटिंग इन द अपर पार्ट और कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ फेस एंड हैंड वो लोअर पार्ट में होंगे। पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा बिल्कुल पीछे सेंट्रल सर्कस के और इसको कहेंगे सेंसरी एरिया। स्मॉल नर्व सेल्स इस एरिया के रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस बिल्कुल इमीडिएटली बिलो होता है लेटरल सर्कस के और इसका मिडल इस गायरस का कंसर्न होता है रिसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड और इसको ऑडिटरी एरिया कहते हैं। ब्रोका एरिया या मोटर स्पीच एरिया बिल्कुल अबव होता है लेटरल सर्कस के और ये कंट्रोल करता है मूवमेंट एम्प्लॉयड इन स्पीच। ये डोमिनेंट होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हैंडेड पर्सन में, और ये राइट हेमिस्फीयर में होगा इन लेफ्ट हैंडेड पर्सन में। उसके अलावा विजुअल एरिया ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर पोल और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे इन द रीजन ऑफ कैल्केरिन सर्कस। ये विजुअल इंप्रेशन को रिसीव करने का एरिया है। लेटरल वेंट्रिकल कैविटी है जो कि प्रेजेंट होती है ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करती है थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब हम देखेंगे डायनसेफ्लोन। डायनसेफ्लोन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हिडन होता है सरफेस ऑफ ब्रेन से। इसमें डोर्सल थैलेमस होता है, वेंट्रल हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस लार्ज मैस ऑफ ग्रे मैटर होता है जो कि लाई करता है ईच साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये ग्रेट रिले स्टेशन है फॉर एफरेंट सेंसरी पाथवे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस फॉर्म करता है लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल और फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। फॉलोइंग स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में इन एंटीरियर पोस्टीरियर सीक्वेंस। सबसे पहले होता है ऑप्टिक क्याज्मा, फिर ट्यूबर साइनेरम, फिर इनफंडिबुलम, फिर मैमिलरी बॉडी और फिर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है नैरो पार्ट है ब्रेन का और ये टेंटोरियल नोड से पास होता है और कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। मिड ब्रेन में दो लेटरल हाफ्स होते हैं जिसको सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं। ईच पेडंकल डिवाइड होता है इनटू एंटीरियर पार्ट जिसको क्रस्ट सेरिब्राई कहेंगे और पोस्टीरियर पार्ट जिसको टेगमेंटम कहेंगे बाय पिगमेंटेड बैंड ऑफ ग्रे मैटर सब्सटेंशिया निग्रा। नैरो कैविटी मिड ब्रेन की सेरेब्रल एक्वेडक्ट है जिसमें जो कनेक्ट होगी थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। सेरेब्रल एक्वेडक्ट के पीछे एक पार्ट होगा मिड ब्रेन में, इसको टेक्टम कहेंगे। उसमें 4 स्मॉल सरफेस स्वेलिंग होंगी जिनको कहेंगे 2 सुपीरियर और 2 इन्फीरियर कोलिक्यूलाई। कोलिक्यूलाई डीपली प्लेस होती हैं बिटवीन द सेरिबेलम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पाइनल बॉडी एक स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि लाई करता है बिटवीन सुपीरियर कोलिक्यूलाई। ये अटैच होता है बाय स्टाक टू द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये मिडिल एज में कैल्सीफाई हो जाता है और ये विजुलाइज किया जा सकता है रेडियोग्राफ में। अब है हाइंड ब्रेन। हाइंड पोन्स जो कि सिचुएटेड होते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम पे बिलो द मिड ब्रेन और अबव मेडुला होता है। ये कंपोज होता है मेनली नर्व फाइबर्स का जो कनेक्ट करते हैं 2 हाफ्स ऑफ द सेरिबेलम को। पोन्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। उसके कुछ नर्व सेल्स विद इन द पोन्स सर्व करते हैं एज ए रिले स्टेशन, जबकि अदर्स जो है वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया की तरह। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये कोनिकल शेप का होता है। ये कनेक्ट करता है पोन्स को अबव टू द और स्पाइनल कॉर्ड को बिलो। इसमें मीडियन फिशर प्रेजेंट होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे और ईच साइड ऑफ दिस एक स्वेलिंग होती है जिसको पायरामिड कहते हैं। पायरामिड कंपोज होते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स के जो ओरिजिनेट होते हैं इन लार्ज नर्व सेल्स इन द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पायरामिड टेपर होते हैं बिलो और यहाँ पे मोस्ट ऑफ डिसेंडिंग फाइबर क्रॉस होते हैं टू द ऑपोजिट साइड और डीकसेशन ऑफ पायरामिड बनाते हैं। पोस्टीरियर टू द पायरामिड ओलिव्स होते हैं जो कि ओवल एलिवेशन होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय अंडरलाइन ओलाइवरी न्यूक्लियाई। बिहाइंड ओलिव्स इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है जो कनेक्ट करता है मेडुला को और सेरिबेलम के साथ। ये है मेडुला। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इंफीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के ग्रेसाल और क्यूनियर ट्यूबरकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय मीडियली प्लेस्ड अंडरलाइन न्यूक्लियस ग्रेसिलस और लेटरली प्लेस्ड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। अब सेरिबेलम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है बिनीथ टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर टू द पोन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय मीडियन पोर्शन वर्मिस। सेरिबेलम कनेक्ट होता है मिड ब्रेन से बाय सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पोन से बाय मिडल सेरिबेलर पेडंकल और मेडुला से बाय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सरफेस ऑफ ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर में कॉर्टेक्स होता है जो कि ग्रे मैटर का बना होता है। सेरिबेलर कॉर्टेक्स थ्रो होता है फोल्ड्स में या फोलिया में जो कि सेपरेट होते हैं बाय क्लोजली सेट ट्रांसवर्स फिशर्स। सर्टेन मैस ऑफ ग्रे मैटर फाउंड होते हैं इंटीरियर ऑफ द सेरिबेलम में जो एम्बेडेड होते हैं वाइट मैटर में। लार्जेस्ट ऑफ दीज है डेंटेड न्यूक्लियस। सेरिबेलम प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ द मसल टोन और कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल मूवमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी।
हाइंड ब्रेन की कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल है। ये बाउंड होती है फ्रंट में बाय पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा और बिहाइंड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर मेडुलरी वेला एंड सेरिबेलम से। फोर्थ वेंट्रिकल अबव कनेक्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ बाय सेरिब्रल एक्वेडक्ट और बिलो ये कंटिन्यूस होता है विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कम्युनिकेट करता है विद द सब एरेक्नॉइड स्पेस थ्रू 3 ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द रूफ, अ मीडियन एंड 2 लेटरल ओपनिंग्स। ये है मीडियन और ये है 2 लेटरल एपर्चर्स। अब हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल। 2 लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेरिब्रल एक्वेडक्ट और फोर्थ वेंट्रिकल इन टर्न कम्युनिकेट करता है कंटिन्यूस द नैरो कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू द 3 फोरामिना इन इट्स रूफ द सब एरेक्नॉइड विद द सब एरेक्नॉइड स्पेस। वेंट्रिकल्स फिल होते हैं CSF से, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय कोरोइड प्लेक्सस ऑफ ईच वेंट्रिकल। साइज और शेप ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल कैन बी विजुअलाइज्ड क्लिनिकली यूजिंग CT और मैग्नेटिक MRI। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड ब्रेन को। 4 आर्टरीज अनास्टोमोस करेंगी ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन और बनाएंगी सेरेब्रल आर्टीरियल सर्कल ऑफ विलिस। 3 आर्टरीज सेरेब्रल आर्टरीज की ब्रांच ऑफ होंगी सर्कल से और ये सप्लाई करेंगी सेरिब्रम को। वेन्स ऑफ द ब्रेन की नो मस्कुलर टिश्यू होता है इन देयर थिन वॉल्स और ये पोजेस करती हैं नो वॉल्स। ये इमर्ज होंगी ब्रेन से और ड्रेन होंगी इनटू द क्रेनियल वेनस साइनसेस। सेरिब्रल और सेरिबेलर वेन्स ब्रेन स्टेम की होती हैं। ग्रेट सेरिब्रल वेन बनती है यूनियन ऑफ 2 इंटरनल सेरिब्रल वेन से और ड्रेन होगी इनटू द स्ट्रेट साइनस। अब क्लिनिकल है ब्रेन इंजरीज। डायरेक्ट इंजरीज ब्रेन की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टोर्शन ऑफ न्यूरोनल टिश्यू की वजह से एट द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट की वजह से। ब्रेन बिल्कुल एक लॉग सॉक्ड विद वाटर फ्लोटिंग सबमर्ज इन वाटर की तरह होता है। ब्रेन CSF में फ्लोट करता है इन सब एरेक्नॉइड स्पेस में और ये कैपेबल होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट, जो कि लिमिटेड होती है बाय अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स टू द सुपीरियर सैजिटल साइनस। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ब्रेन की लिमिट होती है बाय फार्क्स सेरिब्राई। टेंटोरियम सेरिबेलाई और फार्क्स सेरिबेलाई आल्सो रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ब्रेन को। ब्लोज फ्रंट पे या बैक ऑफ द हेड पे एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन करवा देते हैं, जिसमें सीवियर सेरिब्रल डैमेज होगा, स्ट्रेचिंग होगी, डिस्टोर्शन ब्रेन स्टेम की और स्ट्रेचिंग इवन टीयरिंग ऑफ कमिशर ऑफ ब्रेन। कंट्यूजन और लेसरेशन टर्म यूज होती हैं इन डिग्रीज ऑफ ब्रेन इंजरी को बताने के लिए। ब्लोज साइड ऑफ द हेड पे लेस सेरिब्रल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट इंजरी टू द ब्रेन कॉन्सिक्वेंटली टेंड टू बी लेस सीवियर। कंक्यूजन है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो कि इम्पैक्ट टू द हेड विद विप्लैश की वजह से हो। कंट्यूजन जो है ब्लड अंडरनीथ द स्किन ड्यू टू ट्रॉमा कॉजिंग ब्रूज। कॉप काउंटर कॉप जो है कंट्यूजन प्रेजेंट एट बोथ साइड ऑफ द इम्पैक्ट एंड एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द इम्पैक्ट। इसके अलावा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी भी है जो कि कंक्यूजन की तरह ही है, दो द ब्रेन इज शेकन मोर वायलेंटली। क्रेनियल नर्व्स इन द क्रेनियल कैविटी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हैं जो कि ब्रांच ऑफ होती है बेस ऑफ द ब्रेन से। क्रेनियल नर्व नंबर 1 है ओल्फैक्ट्री, सेंसरी है। 1 to 12 ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। सबसे पहले सेंसरी, जो जाहिर सी बात सेंस है, तो ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, वेस्टिबुलोकोक्लियर ये सेंसरी हैं। ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस मिक्स्ड हैं। रिमेनिंग मोटर नर्व्स हैं जो कि हैं ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसन, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल।